नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अंकिता केस पर जो आए दिन एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, इससे न सिर्फ पहाड़ की जनता बल्कि पूरा देश सदमे में है कि आखिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली पार्टी बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगने लगे हैं। और न सिर्फ आरोप बल्कि जिस तरह के खुलासे सामने आए हैं, उन लोगों का चेहरा तक जहन में आ जाने पर आप सोचिए कि घिन सी लगने लगी है। लेकिन इन सब के बीच जो आरोप है वो तो गंभीर है ही, लेकिन सवाल ये भी कि इस केस पर कई सालों बाद सामने आकर बात करने वाली उर्मिला सनावर की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आखिर ये सच्चाई बताने में उर्मिला ने इतनी देर क्यों कर दी और क्या क्या साक्ष्य माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत करेंगी। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मुझे अपराधी घोषित कर रहे हैं, मेरी आपराधिक हिस्ट्री बता रहे हैं मुझे। मतलब जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, जो पापी हैं और ये भेड़िए हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हम अपराधी हैं। मतलब कि अब सरकार क्या सोच रही है कि उर्मिला को किसी तरह से फंसा के इसका मुंह बंद करके इसे जेल में डाल दो। तो हमें जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को जेल भरोगे आप? आज तो उत्तराखंड की जनता बिल्कुल मतलब स्तर पे आ चुकी है, जमीनी स्तर पे आ चुकी है न्याय मांगने के लिए, अंकिता बेटी के लिए। तो आप एक बेटी को न्याय देने के मतलब बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई जांच नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ कि सीबीआई जांच की भी क्या जरूरत है? धक्कर धामी भाई, मेरे पुष्कर धामी भाई, मैं तो ये कहती हूं कि जब सुरेश राठौर ने सब कुछ उगला है, सब कुछ, कि उस रात कौन जा रहा था, कौन क्या हो रहा था, तो सुरेश राठौर को पकड़ के लाओ, उसके फट्टे बजाओ उत्तराखंड पुलिस, और वो सब उगलेगा। सब उसका नार्को टेस्ट कराओ ना, सब चीज कराओ। या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? आप मुझे बताओ ना। सीबीआई से पहले अगर आप उसके 2-4 डंडे मारोगे ना तो वो सब उगल देगा। आप उसे पकड़ के तो लाओ, कम से कम पूछताछ तो करो। सीबीआई तक पहुंचने के लिए पहले पहली कार्रवाई तो करो। हमें अपराधी घोषित करने से कुछ नहीं मिलने का। आज देश दहक रहा है, बेटियों की किस तरह से असमत लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। इसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। कब तक आप हमारा अकाउंट बंद कराओगे, हमारा लाइव बंद कराओगे, हमारा मुंह बंद कराओगे? किस किस का मुंह बंद कराओगे ना, मुझे बताइए ना। कि जिन जिन अपराधियों के नाम सामने आए तो उन अपराधियों को सामने लेके आइए, उनका नार्को टेस्ट कीजिए, उनके सीडीआर निकालिए। एक वो SC/ST आयोग का वो जो अध्यक्ष बना फिरता है मुकेश, जिसका गोरिल्ला जैसा मुंह है, उसके भी मैं तो कहती हूँ डिटेलिंग्स निकालिए ना कि वो उस रात कहां था। हमने तो सुना है कि बड़ा वो भी लड़कियां सप्लाई करता है ना। तो वो जो ये आप मुझे बताइए, मेरे पास तो एक रिकॉर्डिंग है कि 30 लाख रुपए देके वो किस तरह से SC/ST आयोग का अध्यक्ष बना था। आप देखो ना कि उसके अंदर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, वो डिजर्विंग नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, उसे बोलना नहीं आता और वो चल दिया। मतलब घर में दाने ने ये रम्मा चली भुनाने। अरे भाई, तुम कम से कम इतनी योग्यता तो रखो कि मंच पे खड़े होने के, तुम्हारा मुंह देखो कैसे, और तुम चले मेरे बारे में बात करने के लिए। हमें जांच कर। अरे पहले तो अपना जांच कर कि तूने पोलियो ड्रॉप पी कि नहीं पी। मुकेश, तू पहले अपनी जांच कर, समझे? और ये जो सब चीज अनर्गल चल रही है ना, आप अंकिता बेटी को न्याय दिलाने की बात सोचो। हमारी टांग मत खींचो हमारे चरित्र के बारे में, और हमारे अपराधी को वो मत दिखाओ। आप उत्तराखंड की जनता सड़क पे उतर चुकी है। माननीय मोदी जी, आप कहते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मोदी जी कहां सो रहे हो आप? कब तक चीरहरण कराओगे? धक्कड़ धामी भाई, योगी भाई, कब बोलोगे आप? कब बेटियों की क्या असमत लूटती रहोगे? बताओ ना मुझे, कहां हो भाई? क्यों नहीं आ रहे हो सामने? हमारे अकाउंट बंद कराने से, हमारा लाइव बंद कराने से कुछ नहीं होगा। इससे आप ही दोषी साबित हो रहे हैं। आप हमारी आवाज बंद करा रहे हैं। आप क्या करोगे? हमें सुनने में आ रहा कि हमें 24 घंटे में उर्मिला को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। हमें जेल में डालने से क्या होगा मुझे बताओ ना। मैं तो कह रही, मैं तो तैयार हूं जेल में डालने से। अरे मैं तो अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार हूं उस बेटी के लिए। उसको तो तुमने जीते जी मार ही दिया, और हम जीते जी जिंदा लाश हैं, क्योंकि सुरेश ने हमें इतना हमारा टॉर्चर किया। हम जीते जी जिंदा लाश है, जिंदा लाश। कि हम किस तरह से आत्मदाह करने जा रहे थे, उसी आत्मदाह के चलते चलते किस तरह से अंकिता बेटी का एक और ये हमारे साथ जुड़ गया। हम नहीं जानते वो बेटी हमारे साथ कैसे जुड़ गई। मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में, कुछ नहीं जानती कि किस तरह से वो हमारे अंदर आ गई। एक बेटी जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, आज एक बेटी के अंदर आके न्याय मांग रही है उत्तराखंड की जनता से। न्याय उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी से, योगी जी से, पुष्कर धामी जी से
गुहार लगा रही है कि कब दोगे उस बेटी को न्याय। इस बेटी को तो भूल ही जाओ, हमें तो कोई न्याय चाहिए ही नहीं, लेकिन कम से कम उसको तो न्याय दे दो ना, उसको तो न्याय दे दो। बस मैं अभी छोटी सी वीडियो बना के डाल रही हूँ। मैं तो सभी जितने भी उत्तराखंड की जनता है, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आंदोलन, ये जो छिड़ा है, इसको बंद मत करना जब तक उस बेटी को न्याय ना मिल जाए, क्योंकि इन दरिंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। रोज मैं देख रही हूँ जनता सड़कों पे उतर गई अंकिता बेटी के लिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। हमारे अकाउंट बंद कराए जा रहे हैं, मीडिया बंधुओं के अकाउंट बंद करे जा रहे हैं, जितने सारे न्यूज पत्रकार बंद हुए उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। मतलब आपकी इतनी सत्ता, हिटलर शाही कब तक चलेगी, मुझे ये बताइए ना। आप अपने ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, सीडीआर ने निकाल, सीबीआई जांच नहीं कर रहे, लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है कि नए अगर कोई साक्ष्य सामने आए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ले भाई, उनके देख ले कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका लैब सर्टिफिकेट ले ले। तानाशाह कब तक चलेगा मेरे भाई? धाकड़ धामी भाई सामने आ, बेटियों को इंसाफ दिला, इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं होने का इस दुनिया में। मैं बता रही हूँ, जहां तुम बेटियों की आवाज को दबाओगे कुछ नहीं होने का, कुछ भी। उस लड़की की आत्मा ना, अंकिता भंडारे की आत्मा प्रलय ला देगी, प्रलय पूरे उत्तराखंड में। जैसे अभी त्रासदी आई ना, अभी देखने को त्रासदी आएगी उत्तराखंड में। अगर तुम लोगों ने हमारी बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनी, एक जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, उसकी चीख पुकार नहीं सुन रहे तुम, हमें नहीं पता वो हमारे अंदर आके बोलती है क्या बोलती है, क्यों उसने हमें चुना और हमारे अकाउंट बंद कर रहे हैं, हमें गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं हमारी, कि इसको जेल में डाल के, और जब फिर सब कुछ होकर ना, वो तुम कुछ भी कर सकते हो जेल में डाल के, तो क्योंकि शासन प्रशासन सब तुम्हारा है, कुछ भी कर सकते हो। मैं गैंगस्टर साबित कर सकते हो, हमारे चरस गांजा रख सकते हो हमारे घर के अंदर, हमारे पर्स के अंदर, हमें हिस्ट्री शीटर, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं गिरफ्तार होने से भी मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार कर रही हूँ कि जो ये 4 साल के बाद दोबारा से उस बेटी की चीख पुकार आई है, उसको सुनवाई कर लो भाई। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, सड़कों पे आ चुकी। कोई सुन तो लो कम से कम हमारी बात, कि जो अगर ये बेटी की आवाज उठानी शुरू करी उर्मिला और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने, तो उन्हें उसी की आवाज बंद कर दी, हमारा लाइव बंद कर दिया। अरे करो, कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे, करो, तुम करो, कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वीडियो पोस्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हालांकि उर्मिला इस बात का दावा करती है कि 4 अक्टूबर 2022 में नेपाल में जो है उनका गंधर्व विवाह हुआ था, जिसे जून 2025 में राठौर यानी कि सुरेश राठौर ने स्वीकार किया। यानी विवाद के स्वर तो शुरुआत से ही दिखाई पड़ रहे थे। फिर बाद में सुरेश राठौर ने पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यानी शादी जैसे पवित्र बंधन को रियलिटी शो या फिर पब्लिसिटी स्टंट बनाया जा रहा। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियोज भी वायरल हुई रसूख वाले लोगों के लिए, और तभी से ये मामला कानूनी और सामाजिक रूप से उलझा हुआ है और कोई ठोस कानूनी प्रमाण इसमें सामने नहीं आया। हालांकि ये उर्मिला और सुरेश राठौर की प्रेम कहानी बताने का यहाँ पर कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के मनमुटाव और विवाद के रिकॉर्डिंग से संबंध इसका है। लेकिन अब इस बात की भी करनी जरूरी है कि अगर उर्मिला सनावर एक के बाद एक तमाम सबूत सामने रख रही हैं और बीजेपी इसका खंडन कर रही है, तो भाई सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है? और मजे की बात तो ये है कि सीबीआई जांच की मांग तो अंकिता का परिवार सालों से कर रहा है। बीजेपी के नेता भी इस तरह का बयान दे रहे थे। तो क्या आशुतोष नेगी जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था? क्या वो भी सच्चाई थी? और अब फिर से लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से इतना घबरा क्यों रही है भाई? वही जनता और विपक्ष उर्मिला के साथ साथ अब खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा की मांग भी लगातार की जा रही है। हालांकि न्यूज 13 उत्तराखंड किसी भी रिकॉर्डिंग की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन समाज में जो वर्तमान में स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो साक्ष्य अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर सवाल पूछना तो बनता है। और अब अगर उर्मिला सनावर की लेटेस्ट वीडियो की बात करें, हालांकि कई वीडियोस उन्होंने अपलोड किए, लेकिन अब जो है उन्हें जान का खतरा है। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ये बयान उनका सामने आया। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा,
पुलिस जहां कहेगी मैं वहां पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन छुपकर पुलिस पंजाब भेजी गई। मुझे मारने की साजिश हो रही है, बीजेपी नेताओं का सर्वनाश होगा। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जहाँ गएगी, उत्तराखंड सरकार जहाँ गएगी हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से जब गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जहाँ जाओगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाय तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। तो वहीं इसे लेकर जिस तरीके से जो उर्मिला के बयान सामने आ रहे हैं, जो सच्चाई सामने आ रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं कि कैसा तंत्र है जहां वीआईपी का नाम आते ही गवाहों और सबूत देने वालों के जान पर बन आ रही है। उर्मिला का जो वीडियो सामने आया, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। क्या ये हत्या के डर से इधर उधर भटक रही है गाड़ी में जान बचाने को? वीडियो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चेहरे पर खौफ है। पर अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच कराने से आखिर क्यों डर लग रहा है? आखिर कौन से बागड़ बिल्लू का सच सामने आ जाएगा, इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई जांच कराने से आखिर क्यों सरकार डर रही है? ये सवाल दरअसल अब लोगों ने भी पूछने शुरू कर दिए, जो कि लाजमी भी है। हालांकि इसको लेकर न सिर्फ जनता बल्कि समाज से भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इसे मुद्दा बनाने में लगी हुई है, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे यूटीडी की बात हो, चाहे समाज सेविकाओं की बात हो। ऐसे में पूरे उत्तराखंड में हर जिले में हंगामा देखने को मिल रहा है। इसे लेकर हल्द्वानी में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। महिला समाज ने, समाज सेवी महिलाओं ने जो है इसको लेकर हंगामा किया। जिसमें समाज सेवी ज्योति अधिकारी ने कई गंभीर आरोप लगाए सरकार पर, और न सिर्फ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि उन महिलाओं पर भी कटाक्ष किया जो इस पूरे मामले को लेकर अब भी शांत बैठी हुई हैं। हाथों में दरातें लेकर जो है उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और ये कहा कि अब जिस तरीके से महिलाएं हंगामा छोड़कर, प्रदर्शन छोड़कर, आक्रोश छोड़कर जो इंस्टाग्राम में रील्स बना रही हैं, ये क्या पहाड़ के लिए दुर्भाग्य है। तमाम बातें हालांकि उन्होंने कही। वीआईपी वो लड़की अपने मुंह से बोल के गई है। आज अगर उसने उस वीआईपी का नाम ले लिया तो हमें भी तो जानना है कि वो वीआईपी कौन है? जिसको मार के तुमने जेल में भेज रखा उसने तो मारा, लेकिन उसको मरवाने के लिए बोला किसने? जब वो वीआईपी तुम डिमांड ही नहीं करते तो वो अंकित आर्या उसको मारता क्यों? तो हमारे लिए तो दोषी वो है ना जिसने बोला कि सर्विस चाहिए उसको, तो हम उसी के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। और जितनी औरतें आज नहीं आई, मैं उनसे कहना चाहती हूँ हल्द्वानी में अपने लिए बढ़िया सा सनील का घाघरा सिलाओ। और अब कुछ दिनों बाद उत्तरेणी में बहुत सारे नेता हल्द्वानी आने वाले हैं। आगे से नाचते रहना, पिटियां लगाते रहना उनको, क्योंकि पहाड़ी औरतों ने दरातियां चलानी बंद कर दी है, कमरे हिलानी। रीलें बनाओ घरों में, उत्तरेणी कौतिकों में और महाकौतिकों में जा जाके देवताओं की तरह नाचो। तुम पे और कुछ नहीं लग गया, तुम पे पहाड़ का देवता लग गया है। ठीक है, हम आए थे, आएंगे। और आज मैंने जाना था ऋषिकेश, आज ऋषिकेश मेरी रैली थी, लेकिन भाई ने बोला कि हल्द्वानी पहले करते तो रुक गई। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जो हमारे बाप दादा कहते थे ना कि गढ़वाल वाले बड़े तेज होते हैं, सुना ही होगा कुमाऊं वालों ने। कुमाऊं वाले कहते हैं गढ़वाल वाले तेज होते हैं, तो ऐसा ही हो गया है। आज ऐसा लगता है कि अंकिता भंडारी गढ़वाल की हो गई, हम कुमाऊं के हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है किसी को। ठीक ही हो रहा है। फिर कभी कुमाऊं की लड़की मरेगी वो भी कुछ। हमें सीधा सवाल है पुष्कर सिंह धामी जी से कि भैया तुम्हारी पार्टी की छवि खराब हो रही है, वरना हमें कोई भाजपा से लेन देन नहीं है, कोई कांग्रेस से नहीं। तुम एक दूसरे की तरफ उल्टी करते रहो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें बताओ हमारी लड़की किसने खाई?
हमारी लड़की को सर्विस देने वाला वो नंगा, वो कुत्ता, वो गट्टू टट्टू पट्टू जो भी था हमारे सामने लाओ, बात खत्म। उसको सर्विस हम देते हैं क्योंकि बच्चियों को सर्विस देना हमने सिखाया नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता हो गया है कि इन नेताओं को कैसी सर्विस चाहिए और उसके लिए हमने औजार तैयार रखे। बस हम लोग घर जब गाजरा हलवा बना, घर जब गाजरा हलवा बना, घर जब गाजरा हलवा बना। इसके अलावा पहाड़ आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत ने भी जमकर सरकार पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि जो ये खुलेआम जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, क्यों सरकार इससे बच रही है। सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रहे या इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे पूर्ण तौर पर, तो क्या वो भी इसमें संलिप्त हैं? इस तरह की बयानबाजी सामने। आज बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी बनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया और जिन लोगों के नाम लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, दुष्यंत कुमार प्रभारी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महेंद्र भट्ट जी और भी तमाम लोग, अजय जी जो उनके संगठन मंत्री हैं, अगर उनके नाम आए हैं तो हमारा मानना है कि इस पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड उसकी जांच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित इसमें मिले हुए। तो हम आज माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से इसमें जांच की जाए। अगर जांच नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के लोगों को हम मोबिलाइज करेंगे और बड़े आंदोलन करेंगे। तो वही एक और समाज सेविका सुनीता भट्ट ने भी जमकर आरोप लगाए हैं। ये कहा कि अक्सर जो है उनके साथ इस तरह की आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, उनके सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो तमाम जो आरोप है संकिता केस के बाद से ही समाज सेविकाएं जो है वो लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जमकर इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है ये भी सबके सामने, लेकिन सवाल बस इतना ही कि आखिर अगर साक्ष्य सबके सामने है, सबूत सबके सामने, तो आखिर क्यों सीबीआई जांच के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। और एक सवाल तो एसआईटी की जो टीमें गठित हुई थी उन पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि एसआईटी ने जिस तरीके से कई पन्नों की जो चार्जशीट दायर की थी, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, तो क्या एसआईटी ने भी पूर्ण तरीके से इसमें जांच नहीं की? अब इस तमाम मामलों को लेकर क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।